सुन लीजिए। हाँ, सुन हमारी बात सुन लीजिए जी। अमीश जी, आपने कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा नहीं चलेगा। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जाति जनगणना की बात कांग्रेस भी खिलाफ थी, आज आ गई है ना कांग्रेस। अगले 5 साल तब बीतेंगे जब भारतीय जनता पार्टी भी गली चौराहे पर चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जो जाति जनगणना के खिलाफ जाएगा, जो पिछड़े दलित आदिवासियों के खिलाफ जाएगा, मैं वारिस पठान और सतीश के सिंह का मुझे रुक करना पड़ेगा। ओके, वारिस पठान, ये तीनों राज्यों का मैंडेट क्या कह रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली? लेट्स बी वेरी फ्रैंक टुडे, स्पष्ट रूप से। देखिए सर, पब्लिक जनता ने मैंडेट दिया है और भाजपा को 3 राज्य के अंदर कामयाबी मिली है और जो भी चीफ मिनिस्टर बने उनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। मगर रमेश भाई, 3 तारीख के दिन रिजल्ट घोषित हुए, आज 12 तारीख हो गई, 8 दिन के बाद इनको एक सीएम के चेहरे मिले हैं 3। अब वो ऐसा लग रहा था ना कि चंदा को ढूंढने से भी तारे निकल पड़े, अब ये तारे मिले हैं। देखिए इनको अब भजनलाल शर्मा जो है ब्राह्मण ने निकले, जो सहाय साहब है वो आदिवासी ट्राइबल है, अब मोहन यादव जी है वो एमपी के जो बने ओबीसी कैटेगरी से रखते हैं। अभी आपने कहा कि बीजेपी ने टैलेंट देके बनाया है, टैलेंट देखते हुए सबको अपॉइंट किया है, तो मोहन यादव जी का टैलेंट तो आपको हमको पूरे देश को मालूम है। आरएसएस के कट्टरवादी है, कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है वो आरएसएस का, यही तो सब लोग कर से बोल रहे हैं। अब बात नंबर 2 ये है कि मोदी जी बात हमेशा करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नारी सम्मान की बात की जाती है, नारियों का सम्मान होना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। एक भी नारी आपको नहीं मिली सीएम के लिए। आपने शिवराज सिंह चौहान को इस्तेमाल किया, बाद में टाटा बाय बाय कर दिया। वसुंधरा राजे जी को वहां पे आपने इस्तेमाल किया, बाद में आज वो भी टाटा बाय बाय हो गए। बेचारे एयरपोर्ट पे लेने गए थे राजनाथ सिंह को, मैं देखा फोटो, लेकिन बाद में उनको भी खत्म। तो अब बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है ये भी इस बात को गौर से देखेगी कि यहां पर हो ये रहा है कि पहले काम लो, उसके बाद सलाम कर दो। अब बात नंबर 3, तेलंगाना का भी बात करना चाहिए अमीश भाई। आपके चैनल के ऊपर अजय आलोक बैठे, बीजेपी के प्रवक्ता है, वहां पर कांग्रेस के समर्थक है, वो जो एनालिस्ट अपने आपको बता रहे तहसीन भाई। मैं दोनों से एक सवाल करूंगा, आप लोग दोनों बैठ के आज एक डिसाइड कर लो, एक रिसोर्ट में चले जाओ, कहीं सबको लेकर डिसाइड करो कि एमआईएम किसकी बी टीम है, क्या बीजेपी की है या कांग्रेस की है। अब हमको अकबर ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया तेलंगाना के अंदर। कौन बनाता है प्रोटेम स्पीकर पता है आपको? गवर्नर। क्यों बनाते हैं पता है आपको? क्योंकि वो 6ठी मर्तबा के एमएलए बने, सीनियर मोस्ट एमएलए मैक्सिमम वोटों के साथ वो जीते हुए, उनको प्रोटेम बना दिया। तो कांग्रेस ने बोला देखा बीजेपी के थे गवर्नर, उन्होंने बना दिया। बीजेपी ने कहा देखा कांग्रेस ने अकबर ओवैसी को बना दिया, ये बीजेपी ये बी टीम है। अरे तो पहले डिसाइड कर लो सर। मैं बीसी टीम पर आऊंगा, लेकिन जो 8 एमएलए, लेकिन हिंदुत्ववादी 10 सेकंड में बात कंप्लीट, आपने एक 10 सेकंड में बात कंप्लीट होगी, 10 सेकंड में बात कंप्लीट टॉपिक है, चेंज नहीं कर सकता। यस प्लीज 10 सेकंड। बीजेपी के 8 एमएलए हैं वहां पे, उन्होंने संविधान का कत्ल कर दिया, असंवैधानिक बात कर दी, कहा कि हम स्पीकर के हाथ से शपथ भी नहीं लेंगे। आप सोचिए, संविधान को नहीं मानते और आप बोलो टैलेंट की बात हो रही है यहाँ पर। किस तरह का टैलेंट है? वो जो गवर्नर है वो तो बीजेपी की थी महिला, उन्होंने तो गवर्नर ने अपॉइंट किया। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस वाले आगे जी, लेकिन मैं ब्रॉडर चर्चा पे जा रहा हूं। सतीश के सिंह बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बड़े अनुभवी हैं। और सतीश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो जिस तरह से विपक्ष सोच रहा है, क्या बीजेपी उसी तरह से काम कर रही है या बीजेपी की रणनीति कुछ और है? देखिए, विपक्ष जो सोकॉल INDIA अलायंस था, उसके एक दूसरे के यहाँ डाका डालने पे ही लगे हुए थे जी। बीच में ऐसा हुआ कि लगा कि कुछ चुनौती पेश कर सकते हैं और उसका कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने दिया जी। और 1-2 जगहों पे तो उन्होंने मतलब लग रहा था हार रहे, उसको जीत में तब्दील कर दिया। जिस व्यक्ति को डिवाइडर इन चीफ के नाम पर जो है उनको क्रिटिसाइज किया गया, वो आज एग्रीगेटर इन चीफ हो रहे हैं कि सारी जातियों का भी, और हो सकता है वारिस पठान की जो मुस्लिम समुदाय की पार्टी है वो उसका भी कुछ वोट इनको इस बार मिल जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति और रणनीति है वो बिल्कुल धाराशायी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अगले 24 के चुनाव में एक ऐतिहासिक जनादेश पे, जो कि कुछ भी हो सकता है और राजीव गांधी के पार भी हो सकता है। और हम लोग तो सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम इंदिरा गांधी वाला रिकॉर्ड तो टूटने ही जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जाति की राजनीति
भाजपा कर रही है, इसमें कहां से दो राय है। लेकिन उनके साथ तो जाति की भी है, उनके साथ धर्म की भी है, उनके साथ इकोनॉमी की भी है, उनके साथ रेबड़ी की भी है, उनके साथ लाभार्थी की भी है। तो आप काहे के लिए पॉलिटिक्स और हिंदुत्ववादी कोई हिंदुत्व, क्योंकि बात हुई वारिस पठान ने एक बात बोली भी सुनिए, ये जो विपक्ष वाले थे वो सोच रहे थे कि 80% विपक्ष में जो ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह है, तो जैसे मुख्यमंत्रियों के चुनाव हुआ देख लीजिए, तो अब इनके पास डबल 80-20 हो गया जी। ये 80 अब ये जाति वाले भी और 80 वो धर्म वाले भी जी। तो ये कहीं ठहर नहीं रहे, इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बच रहा है। दरअसल जब INDIA के साल भर में 3 मीटिंग हो और देश का प्रधानमंत्री एक दिन सुबह सुबह रोज जहाज लेके उड़ जाए और उसी दिन वो 5 मीटिंग कर दे, कहाँ ठहरेंगे? कौन सी बात कर रहे हैं ये लोग? ये पूछिए ना उनसे, वो क्या जो सुनील यादव जी है ना, जी सुनील यादव, उनसे पूछिए क्या वो कभी ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर समाजवादी पार्टी मुझे भी कुछ कहना है, बना प्लीज। पाएगी? क्या लालू यादव बनाएंगे समाजवादी अपने आरजेडी से किसी को ब्राह्मण को मुख्यमंत्री? नहीं बनाएंगे। तो यहाँ ब्राह्मण भी है, ST भी, SC भी है, OBC भी है, सब है। और जब मौका मिलेगा, अभी मंदिर का आंदोलन होगा, अभी चलने वाला है, कुछ ही दिन में चालू होगा। तो रणनीति में देखिए एक चीज और जी, रणनीति में ये विपक्ष वाले एक दूसरे को काटने में लगे हैं और इधर भाजपा जो है वेल वाइल्ड एकदम मशीन है, वो रणनीति से भी, कर्मठता से भी, एक्टिविटी से भी, चुनाव से भी और हर तरह से इनको एकदम समाप्त करने। आपको लगता है ओके सुनील यादव से सवाल पूछा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा सुनील यादव आपके पास, और आप इसका जब देना तहसीन भी कुछ कहना चाहते हैं।